कुछ दिन पहले इंडियन मीडिया के अंदर छपने वाली इन रिपोर्ट्स के बारे में हमने यहाँ बात की थी कि पाकिस्तान की आर्मी फरवरी के महीने के अंदर बांग्लादेश आ रही है। उनके कुछ ऑफिसर्स यहाँ पर आ रहे हैं और उनका मकसद असल में बांग्लादेश की मिलिट्री को ट्रेनिंग देना है। अब ये खबर चूंकि इंडिया की मीडिया में लगी थी तो क्लियरली मैंने यहाँ पर मेंशन किया था कि इसको मैं कंफर्म नहीं कर सकता। इसकी वजह यह है कि ना इस तरह की खबरें पाकिस्तानी मीडिया में हैं, ना बांग्लादेशी मीडिया में इस तरह की खबरें छप रही हैं। लेकिन इंडिया में कई सारे न्यूज़ आउटलेट्स में इंक्लूडिंग India.com वहाँ पर ये खबरें लगी थी। अलबत्ता उसके बाद ये हुआ कि बांग्लादेश की मिलिट्री ने स्ट्रिक्टली इस खबर को रद्द कर दिया, डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है और अफसोस की बात यह है कि मीडिया की जानिब से इस तरह की खबरें लगाने से पहले हमसे पूछा भी नहीं गया, हमसे कंफर्म किए बिना ही उठा के छाप दी ये खबरें। तो उन्होंने एक तरह का प्रोटेस्ट किया है। बिजनेस स्टैंडर्ड ने इस पे रिपोर्ट किया है कि बांग्लादेश आर्मी ट्रैशेस इंडियाज Ananda Bazar report on Pakistan Army members' arrival. The Bangladesh Army is steadfast in its principles of professionalism, impartiality and international cooperation, it said. और इसमें आर्मी को वो कोट करते हुए कहते हैं कि देयर इज नो प्लान फॉर एनी ट्रेनिंग टीम और डेलीगेशन ऑफ द पाकिस्तान आर्मी टू कम टू एनी कंटोनमेंट इन बांग्लादेश फॉर ट्रेनिंग. दिस क्लेम इज बेसलेस एंड नॉट इन लाइन विथ रियलिटी. और आगे उन्होंने मजीद कहा कि इल इन्फॉर्म्ड ओपिनियंस ऑन सेंसिटिव डिफेंस इश्यूज आर अनडिजायरेबल, अनकॉल्ड फॉर एंड ऑफेंसिव. द रिलीज एडेड ऑफेंसिव, यानी बांग्लादेश की जो मिलिट्री है इतना ज़्यादा उन्होंने माइंड किया है इस तरह की रिपोर्ट्स पे कि उन्होंने कहा कि ऑफेंसिव है हमारे लिए कि आप हमसे पूछे बिना इस तरह की रिपोर्ट्स शाया कर रहे हैं. अब आज ये हुआ है कि इस क्लैरिफिकेशन के बाद भी इंडियन मीडिया के अंदर इस तरह की खबरें आना बंद नहीं हुई. उन्होंने आज भी, इकोनॉमिक टाइम्स ने आज एक रिपोर्ट अपनी अपडेट की है, उसके अंदर यही चीज़ें रिपीट की गई हैं कि ये जो खबर है ये दुरुस्त है और फरवरी के अंदर ऐसा होने जा रहा है ना. नॉर्मली ऐसा नहीं होता. ट्रेनिंग्स जो होती है ना प्रोफेशनल आर्मीज़ की, वो इस तरह सीक्रेट नहीं होती, ओपनली होती हैं, सारी दुनिया के सामने होती हैं. तो बांग्लादेश की मिलिट्री अगर कह रही है कि फ़िलहाल ऐसा कोई इरादा नहीं है तो उसको मान लेना चाहिए इंडियन मीडिया को. इस इशू को मेरे ख्याल से बार बार उनको ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं है. आज इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट अपडेट हुई है, ज़रा वो देख लीजिए. कहते हैं कि पाकिस्तान आर्मी प्लान्स टू रिटर्न टू बांग्लादेश फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1971. इसमें अगर आप नीचे इसकी डिटेल देखें तो ये लास्ट अपडेटेड 29 दिसंबर 2024, यानी आज के दिन ये अपडेट हुई है. इसमें उन्होंने कहा कि इन व्हाट में सेंड अलार्म बेल्स रिंगिंग इन द इंडियन एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान आर्मी फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1971 हैज रीच्ड एन एग्रीमेंट विद बांग्लादेश टू ट्रेन इट्स आर्मी बिगिनिंग फरवरी 2025. अब ये सारा मुद्दा है असल में. ये सेंसिटिव इशू क्यों है, बांग्लादेश की आर्मी क्यों कह रही है कि ये सेंसिटिव इशू है, ये असल में जियो पॉलिटिकल कॉम्प्लिकेशंस. यहाँ पर अगर पाकिस्तान की मिलिट्री आकर ट्रेनिंग देती है तो इंडिया के लिए सूरत हाल क्या बन जाएगी. ऊपर चाइना, इस तरफ पाकिस्तान. यहाँ पर भी पाकिस्तान का इस हद तक क्लोज कोऑपरेशन डिफेंस के सेक्टर में कि वो आकर अगर ट्रेनिंग दे रहे होंगे तो इंडिया इनसर्कल्ड फील कर रहा होगा कि अब हम चारों तरफ से फंसे हुए हैं. तो इसी वजह से इतना ज़्यादा रिएक्ट बांग्लादेश की मिलिट्री ने किया इस तरह की रिपोर्ट्स पे, क्योंकि वो समझते हैं कि ये जो इशू है ना ये सेंसिटिव है और इसके जियो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज हैं. ये डायरेक्टली चीज़ जो है वो लिंक करती है इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट के साथ, डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट के साथ. और ऑब्वियसली उनके लिए ये अलार्म बेल तो छोटी सी चीज़ है, उनके लिए तो भूचाल आ जाएगा, ज़लज़ला आ जाएगा अगर इस खबर के अंदर सच्चाई है तो, जो कि नहीं है. बांग्लादेश की मिलिट्री कह रही है कि ऐसी कोई बात नहीं है. वो कह रहे हैं द ट्रेनिंग विल बी कंडक्टेड इन 4 कंटोनमेंट्स ऑफ बांग्लादेश आर्मी बिगिनिंग विथ मेमन सिंह कंटोनमेंट इन फरवरी. इकोनॉमिक टाइम्स हैज रिलायबली लर्न्ड, देख रहे हैं आप, वसूख के साथ कह रहे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि नहीं हमें पता है, हमारे जो कंफर्म्ड सोर्सेज हैं, रिलायबल सोर्सेज हैं, वो हमें बता रहे हैं कैसा हुआ. अब इनके रिलायबल सोर्सेज, जाहिर सी बात है डिफेंस की खबर है, डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई है, तो इनके जो सोर्सेज होंगे वो भी डिफेंस के सेक्टर में होंगे, इंडिया के डिफेंस के सेक्टर में. नाउ इकोनॉमिक टाइम्स जो है ना ये थोड़ा ज़्यादा क्रेडिबल न्यूज़ आउटलेट आप कह सकते हैं इंडिया के अंदर. वैसे तो इंडिया का मीडिया का जो बहुत बड़ा हिस्सा है, तकरीबन सारा ही,
वो फेक न्यूज़ के हवाले से दुनिया भर में बदनाम है। लेकिन ईटी वो एक न्यूज़ आउटलेट है जिसको इंडिया के अंदर कुछ ज़्यादा क्रेडिबल माना जाता है। तो ये इस तरह की खबरें लगा रहे हैं कि नहीं, हमारे सोर्सेज कह रहे हैं कि दिस इज़ ट्रू। मेमन सिंह हाउसेज ट्रेनिंग एंड डॉक्ट्राइन कमांड हेडक्वार्टर्स ऑफ द बांग्लादेश आर्मी sources alleged that Major General rank officers from Pakistan may train Bangladesh Army officers। अच्छा, उस दिन आपको बताया था कि ट्रेनिंग के हवाले से पाकिस्तान के पास अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। श्रीलंका के अभी हाल ही में कोई 7,000 रिपोर्ट आई थी, 7,000 ऑफिसर्स ट्रेन किए गए हैं। मालदीव की मिलिट्री की भी ट्रेनिंग के हवाले से बातचीत होती रहती है। तो यहाँ पर दीगर भी मुल्कों के, फ़लस्तीन के भी लोग आते हैं, अरब कंट्रीज़ के भी आते हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ के भी आते हैं, पाकिस्तान के अंदर ट्रेनिंग होती है। लेकिन ये वाली जो ट्रेनिंग है ये कुछ स्पेशल थी। इसमें बांग्लादेश की मिलिट्री ने पाकिस्तान नहीं जाना था, पाकिस्तानी जो ट्रेनर्स हैं उन्होंने यहाँ आना था, अकॉर्डिंग टू इंडियन मीडिया रिपोर्ट्स। तो ये कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है, जो सिग्निफिकेंट बात है, वो इंडिया की सेंसिटिविटीज़ है। इंडियन एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि यहाँ पर ऐसा हो। वो कहते हैं दिस हैज़ रेज्ड अप्रीहेंशंस ऑफ इंडोक्ट्रिनेशन ऑफ बांग्लादेश आर्मी विद एंटी इंडिया आइडियोलॉजी that was diluted over the years following the induction of officers born in Bangladesh and under the अवामी लीग रूल। बड़ी मुश्किल से हमने बांग्लादेश की मिलिट्री से इंडिया का फियर निकाला है। उनको बताया है कि आप बस ऐसे ही रहिए, हमारे अंडर में रहिए, आप हमसे कोई थ्रेट फील ना करें, बस हमें छोड़ दीजिए, हमारे हिसाब से अपना डिफेंस का सिस्टम मत बनाइए। म्यांमार को देखिए, बस उधर देखिए, उनके हिसाब से अपनी डिफेंस की पॉलिसीज बनाइए, इंडिया को छोड़ दीजिए, उनके रहमो करम पे रहिए। बड़ी मुश्किल से हमने किया। मतलब तो यही हुआ ना भाई। इस लाइन का क्या मतलब है कि दिस हैज रेज्ड अप्रीहेंशंस ऑफ इंडोक्ट्रिनेशन ऑफ बांग्लादेश आर्मी विद एंटी इंडिया आइडियोलॉजी दैट वाज डाइल्यूटेड ओवर द इयर्स फॉलोइंग द इंडक्शन ऑफ ऑफिसर्स बोर्न इन बांग्लादेश एंड अंडर द अवामी लीग रूल। यानी बांग्लादेश की जो फौज है हसीना के रूल में, उनके जहन से इंडिया का फैक्टर निकाला गया। तो कल को अगर इंडिया हमला कर देता है, इन्वेजन कर देता है, तो ये तो इल प्रिपेयर्ड आर्मी होगी। इसको देखने की ज़रूरत है। इल प्रिपेयर्ड होगी ना। अगर आप इंडिया की कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से डिफेंस का सिस्टम नहीं बना रहे जैसा कि इंडिया चाहता है, तो ये इल प्रिपेयर्ड आर्मी होगी इंडिया से लड़ने के लिए। ज़रूरी यह है कि इंडिया की कैपेबिलिटीज़ को देखते हुए डिफेंस का सिस्टम बनाया जाए। 94% बॉर्डर जो बांग्लादेश का है उन्हीं से लगता है। 94% बॉर्डर बांग्लादेश का ज़मीनी इंडिया से लगता है। तो उन्हीं को अगर आप राइट ऑफ कर दें, कोई ख़तरा नहीं, छोड़ दो, तो ये तो बहुत ही भयानक किस्म की सूरत हाल होगी कि आप पूरे के पूरे आप उनको अपने रहमो करम पे दे दें। लेकिन शेख हसीना के दौर में ऐसा किया गया है। डिफेंस का सेक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा पीछे रखा गया है। 2009 में फोर्सेस गोल सेट करते हैं, लेकिन 2024 चल रहा है। इस वक्त तक अगर आप बात करें तो 75% से ज़्यादा फोर्सेस गोल 2030 कंप्लीट हो चुका होता। 75% बांग्लादेशी मिलिट्री मॉडर्नाइज हो चुकी होती, लेकिन नहीं की गई ना। इसका मतलब है प्लान सिर्फ कागज़ों के ऊपर था, इसको ये ठीक तरीके से आगे नहीं लेकर चल रहे थे अवामी लीग वाले। नीयत नहीं थी। बांग्लादेशी मिलिट्री अगर मॉडर्नाइज होगी तो इंडिया थ्रेटेंड फील करेगा ऑब्वियसली, जैसे अब वो कर रहे हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि वहाँ से डिनायल आ रहा है ढाका से कि ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ से अब भी इंडिया की जो डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट है अपनी मीडिया के ज़रिए ये खबरें फैला रही है कि नहीं ऐसा हुआ है, फरवरी से लेकर ऐसा होगा, ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर डिनायल आ गया है तो इस इशू को ज़्यादा इंडियन मीडिया को ड्रैग नहीं करना चाहिए और उनका जो डिनायल है उसको एक्सेप्ट कर देना चाहिए। वो जो बात कर रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं तो मान लेना चाहिए।